नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट में हमारा 20 डेज का टारगेट चला हुआ है और आज जो है वो हमारा थर्ड डे है और आज जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण का टॉपिक है। ये जो सीरीज है वो एस्टेट और DDPLS भी दोनों के लिए ही जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। विशेषण का जो टॉपिक है ये हम बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या कहती है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता गुण, दोष या संख्या, परिणाम आदि, ये जो है वो इनके आधार पर जो है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, यानी कि ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पर ये सारे विशेषण शब्द हैं। यहाँ पर बिल्कुल अगर आप सिंपल वे से अगर समझो तो विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है? विशेषण के जो भेद होते हैं, विशेषण जो है वो आपका 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है ये आपका गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए जो हमने यहाँ पर संज्ञा का टॉपिक किया था उसमें जो हमारे पास भाववाचक संज्ञा जो थी, भाववाचक संज्ञा, उसको जो है वो गुणवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो इसमें आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भाववाचक संज्ञा जो है उसको गुणवाचक संज्ञा भी जो है वो कहा जाता है। और विशेषण का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है? सेकंड है आपके पास परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड है आपके पास संख्यावाचक विशेषण और फोर्थ है आपके पास सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए ये जो सार्वनामिक विशेषण है इसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, संकेतवाचक, और इसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 3 नाम बन जाते हैं, तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसको संकेतवाचक विशेषण और निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। तो विशेषण के भेद अगर पूछे जाएं तो इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो आपके पास परिमाणवाचक विशेषण होता है इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है आपके पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सेकंड है आपके पास अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो ये संख्यावाचक विशेषण है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक आपका यहाँ पर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा आपके पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको याद रखना है। 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के 2 पार्ट और होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक के भी 2 पार्ट और होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो फोर्थ पार्ट होता है वो आपके पास है सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण और निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर इसके भेद जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण जो होता है वही आपका गुणवाचक विशेषण होता है। लेकिन आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, समय, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, इन सब के बारे में बताते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपके पास सीधे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे गुण में आपके पास आ जाएगा स्नेही, प्रेमी, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, धार्मिक, होशियार, कुशल, ये सारे गुण में आ जाएंगे। दोष की अगर बात करें तो दोष में आपके पास आ जाएगा मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, अभिमान, धूर्त, घमंडी, ये दोष में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रंग। रंग जैसे आपका काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, सफेद, भूरा, लाल, गुलाबी, ये सारे जो है वो रंग में आ जाएंगे। अवस्था में आपके पास आ जाएगा स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर, सूखा, गीला, ये अवस्था में आते हैं। उसके बाद आकार। आकार में जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, चौरस, तिकोना, सीधा, टेढ़ा, ये सारे आपके आकार में आ जाएंगे। उसके बाद है स्थान। स्थान में आ जाएगा जैसे देश हो गया, देश का कोई भी नाम हो जाएगा उस स्थान में आ जाएगा। पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, बंगाली हो गया, मद्रासी हो गया, नेपाली, चीनी, जापानी, ये सारे जो है वो आपके पास स्थान में आ जाएंगे। किसी भी स्थान का नाम जो है वो आपका स्थान में आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है समय। समय जैसे कि प्रातःकालीन हो गया, साप्ताहिक हो गया, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन, आगामी, ये सारे समय में आते हैं।
उसके बाद स्वाद में आपके पास आ जाएगा गंध, मीठा, फीका, खट्टा, तीखा, सुगंधित, बदबूदार, और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा आपके पास स्वादिष्ट। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके पास इसमें आ जाएंगे, ये आपके स्वाद में आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श में आपके पास आ जाएगा कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा, कोमल, ये सारे जो है वो स्पर्श में आ जाएंगे। और ध्वनि में जैसे कि आपके पास कर्कश ध्वनि, जैसे हम यूज करते हैं कर्कश, तीव्र, मंद, मधुर, सुरीली, ये सारे आपके पास ध्वनि में आ जाएंगे। तो ये जो वर्ड है ये आपको याद रखने हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, समय, स्वाद और स्पर्श ध्वनि, इनके बारे में बताते हैं, वो आपके पास गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास सेकंड नंबर टाइप आता है, और ये है आपके पास परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा आपको करनी है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए परिमाण का मतलब आप यहाँ पर सीधा जो है एग्जैक्ट याद रखें कि मात्रा होता है। तो यहाँ पर जो है वो परिमाण का अर्थ जो होता है वो मात्रा होता है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिमाण की विशेषता बताई उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण जो होता है इसके दो भेद होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो होता है वो आपके पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और सेकंड जो है ये आपके पास अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए निश्चित में आपके पास यहाँ पर जो है वो जो मात्रा होती है वो आपको निश्चित पता होती है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास, जैसे कि आपके पास मात्रा में क्या क्या आप चीज लेके आते हो, जैसे आप यहाँ पर आलू ले आए, चीनी ले आई, ये सारी मात्रा में आते हैं, दूध हो गया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पर 5 लीटर घी है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट मात्रा दी हुई है कि 5 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास निश्चित आ जाएगा। जैसे 10 किलो आलू हो गया, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो आपको बताया हुआ है कि 10 किलो आलू। यहाँ पर आगे जो है वो आपको दिया हुआ 10 हाथ की जगह, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो 10 हाथ है, यानी कि आपको यहाँ पर निश्चित मात्रा पता है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो टाइप है ये है आपके पास अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि जहां पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान ना हो, वहां पर आपके पास अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर आटा दिया है कि आप 2 किलो आटा ले आओ, तो वहां पर तो आपके पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कुछ आटा, तो यहाँ पर आपको निश्चित नहीं पता कि कितनी आपको माप तोल की वस्तु लेके आनी है, तो वहां पर आपके पास जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है थोड़ा धन हो गया, बहुत मिठाई हो गया, बहुत घी हो गया, थोड़ी चीनी हो गया, तो यहाँ पर आपको निश्चित नाप तोल जो है वो नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर टाइप है जो कि आपका है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या है कि संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी का या फिर व्यक्ति का, वस्तु का, उनकी सबकी संख्या की विशेषता के बारे में अगर हमें पता चलता है तो वहां पर आपके पास संख्यावाचक विशेषण होता है। ये भी जो आपके पास संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें वही आपके पास जैसे हमने निश्चित परिमाणवाचक में किया था, जहां पर आपको निश्चित मापतोल का अगर पता होगा वहां पर आपके पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण था, वही सेम यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा कि जहां पर अगर आपको किसी संख्या का अगर निश्चित पता होगा तो वहां पर आपके पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसके टाइप जो दिए हुए हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके अनदर यहाँ पर 6 टाइप होते हैं। ये जो आपके पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये संख्यावाचक विशेषण का टाइप है, और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके अलग से यहाँ पर 6 टाइप हैं। फर्स्ट जो है वो आपके पास है यहाँ पर पूर्णांक बोधक। अब देखिए पूर्णांक बोधक में आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पर जो है वो वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, लाख, ये जो है वो आपके पास पूर्णांक बोधक आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास अपूर्णांक बोधक। ये जैसे हम आम भाषा में यूज करते हैं पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये आपके पास अपूर्णांक बोधक हो जाएगा।
उसके बाद आता है आपके पास कर्मवाचक। कर्मवाचक में आपके पास आता है जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, इस तरीके से हम यूज करते हैं, तो ये हमारा एक कर्म बनता है। तो ये आपका, ये जो है वो आपका कर्मवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में आपके पास यहाँ पर आवृत्ति होती है, यानी कि रिपीटिशन होती है, जैसे कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ये जो है वो आपके पास आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास समूहवाचक। तो यहाँ पर समूह का बोध होगा और संख्या दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पर तीनों, तो तीनों का मतलब है कि समूह में 3 है, पांचों का मतलब समूह में कोई 5 है, आठों में यानी कि समूह में 8 है। तो यानी कि संख्या तो होगी जैसे 4, 5, 6, लेकिन वो समूह में होगी, जैसे तीनों हो गया, पांचों हो गया, 8 हो गया, तो ये आपका समूहवाचक विशेषण में आ जाएगा। और समूहवाचक विशेषण सीधा भी पूछा जा सकता है, और अगर आपको टाइप में इस तरीके से दिया हुआ कि समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वहां पर जो है वो आपका यहाँ पर वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में जैसे आपके पास हो जाएगा प्रति आ जाए, प्रत्येक आ जाए, हर एक आ जाए, एक एक आ जाए, तो ये जो है वो आपका प्रत्येक बोधक के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं कि जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसके 6 भेद होते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो आपके पास टाइप आता है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, यानी कि अगर आपके पास जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे अगर निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा तो वो आपके पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और अगर निश्चित संख्या का बोध ना हो तो वो आपके पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ कि माँ ने काफी लोगों को बुलाया। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि माँ ने काफी लोगों को बुलाया। तो यहाँ पर जो है वो आपको संख्या में नहीं पता कि कितने लोगों को बुलाया, यहाँ पर जो है वो आपको संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या हुआ? तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में हम उन चीजों को लेते हैं जो कि गणनीय होती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उसमें आपका एक निश्चित में आ जाएगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और परिमाणवाचक में आपके पास वो चीजें ली जाती है जो अगणनीय होती हैं, जैसे कि आपके पास दूध हो गया, पानी हो गया, वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी परिमाण में आएंगी, और जिन चीजों को हम गिन सकते हैं जैसे कुर्सियां, मेज, लोग, ये जो है वो आपके किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा। तो यही जो है वो आपका अंतर होता है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में। अब आपके पास यहाँ पर फोर्थ टाइप आता है सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण, या फिर आप इसको बोल सकते हो निर्देशक विशेषण। निर्देशक विशेषण क्लियर है? इसकी परिभाषा क्या होगी? ये थोड़ी जो है वो अटपटी लैंग्वेज है, यहाँ पर आप ऐसे बोलना। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि जो संज्ञा व सर्वनाम की ओर, जो भी कट कर दो, आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन सही बन जाएगी कि संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी कि संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की जो एग्जांपल है वो देखिए। फर्स्ट है यहाँ पर कि यह लड़का तेज भागता है। तो यहाँ पर जो है यह आपके पास क्या है? सर्वनाम है। लड़का क्या है? आपके पास संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है उस लड़के की ओर संकेत किया गया है कि वो तेज भागता है, तो यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है कि इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। तो यहाँ पर जो है वो संकेत किया गया है कि इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, तो यहाँ पर आपके पास सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी कि आप संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करोगे तो वहां पर जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। अब यहाँ पर उस मटके में पानी भरो, तो यहाँ पर जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वो आपके पास जो है वो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताऊंगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको सार्वनाम के अंदर जो संबंधवाचक सर्वनाम करवाया था, संबंधवाचक सर्वनाम, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां जो और सो के बाद में अगर आपके पास संज्ञा शब्द आते हैं तो वहां पर आपके पास सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो है वो क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सार्वनामिक विशेषण जो है ये संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा कि यह कार मेरी है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताओ सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पर जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए यह जो शब्द है, आपको ये ध्यान रखना, यह जो शब्द है वो कार संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है कि यह कार मेरी है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं लेकिन सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा की ओर संकेत किया जाता है। तो यह जो शब्द है ये आपका कार संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको संबंधवाचक सर्वनाम में जब करवाया था, जो सो की मैंने आपको बात बताई थी, जो सो या जैसा वैसा, तो अगर जो सो या जैसा वैसा के बाद में, जैसा वैसा, जो सो या जैसा वैसा के बाद में अगर क्रिया आती है तो वहां पर आपके पास क्या होगा, सर्वनाम होगा। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर जो सो के बाद में अगर संज्ञा आ जाए, क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो वहां पर आपके पास सार्वनामिक विशेषण होता है। क्लियर है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पर बता दिया है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर मैं जैसे अगर आपको यहाँ पर और एग्जाम्पल दो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा वह खेलता है, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिखा कि वह खेलता है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, यहाँ पर सर्वनाम होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि वह बालक खेलता है, वह बालक खेलता है, तो यहाँ पर जो है वो एक तरफ से आप सीधा अंदाजा भी लगा सकते हो कि यहाँ पर हमने एक संकेत किया है कि वह बालक खेलता है, तो यहाँ पर जो है वो आपका संकेतवाचक विशेषण या फिर आप बोल सकते हो सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर है, तो अगर सीधा आ जाए जैसे वह खेलता है, यानी कि यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है उनके बाद में यहाँ पर क्रिया आ रही है, तो इसका मतलब ये सर्वनाम है। लेकिन अगर मैंने बोला कि वह बालक खेलता है, मैंने यहाँ पर वह जो शब्द है ये उस बालक संज्ञा की ओर जो है वो संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेषण के 3 भेद और होते हैं जो कि तुलना और अवस्था के आधार पर होते हैं, और ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर तुलना और अवस्था के आधार पर जो विशेषण होता है उसके 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो है वो आपका मूला अवस्था होता है, सेकंड आपका यहाँ पर उत्तरा अवस्था होता है, और थर्ड आपका यहाँ पर उत्तमा अवस्था होता है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास तो जो है वो मूल अवस्था होती है। तो मूल अवस्था की डेफिनेशन क्या कहती है वो देखिए, यहाँ पर जो आपके पास विशेष्य होते हैं, अब आपको पता होने चाहिए विशेष्य क्या होते हैं। तो विशेष्य होता है जिसके बारे में हम उस वाक्य में जो है वो बात कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि सीता सुंदर है, ठीक है, मैंने लिखा सीता सुंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर विशेष्य कौन है, सीता है, क्योंकि हम सीता की बात कर रहे हैं। तो सीता जो है ये आपका विशेष्य है, और यहाँ पर सुंदर जो है ये आपका विशेषण होता है। तो सीता सुंदर है ये आपकी मूल अवस्था होती है। यहाँ पर सीता की किसी और के साथ तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ सीता की ही बात हो रही है, तो ये आपकी मूल अवस्था होती है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड है आपके पास उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो आपके पास आ जाएगा कि राम श्याम से अधिक चतुर है। तो यहाँ पर राम की तुलना जो है वो श्याम से की गई है कि राम जो है वो श्याम से अधिक चतुर है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी उत्तरा अवस्था आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपके पास उत्तरा अवस्था है इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार सीधे शब्द देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। जैसे अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए अधिकतर, अगर आपसे ये सीधा एक वर्ड दे दिया जाए अधिकतर की बताओ इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये आपको जो है बताना है, ये आपका उत्तरा अवस्था होता है। अगर आपको किसी भी शब्द के अंत में तर शब्द मिल जाए, ठीक है, तर शब्द मिल जाए, वहां पर जो है वो आपका उत्तरा अवस्था होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास थर्ड नंबर आता है, वो है आपका उत्तमा अवस्था।
तो देखिए यहाँ पर उत्तमा अवस्था क्या होता है, इसमें जो है वो किसी एक व्यक्ति की तुलना सबसे की जाती है। ठीक है, फर्स्ट था आपका मूला अवस्था, उसमें किसी व्यक्ति की किसी दूसरे के साथ कोई तुलना नहीं की जाती, वहां पर मूल अवस्था रहती है। जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए कि सीता सुंदर है, मोहन सुंदर है, यहाँ पर विशेष्य की किसी अनदर के साथ जो है वो तुलना ना की जाए, वहां पर मूला अवस्था होती है। फिर आता है आपके पास उत्तरा अवस्था, उसके अंदर जो है वो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या पदार्थों के बीच में तुलना की जाएगी, वहां पर आपका उत्तरा अवस्था हो जाएगा। थर्ड है आपका उत्तमा अवस्था, इसके अंदर किसी एक की तुलना जो है वो सबके साथ की जाएगी, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति की अगर हम सभी के साथ तुलना करते हैं, या तो उसको सबसे अच्छा दिखाया जाएगा या उसको सबसे नीचा दिखाया जाएगा, लेकिन एक की तुलना जो है वो बाकी सबसे की जाएगी, वहां पर जो है वो आपका उत्तमा अवस्था होता है। जैसे एग्जाम्पल जो है वो ये है कि राम अपनी श्रेणी में सबसे चतुर है। तो राम अपनी श्रेणी में सबसे चतुर, इसका मतलब श्रेणी में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबसे चतुर है राम। तो यानी कि राम की तुलना जो है बाकी सभी व्यक्तियों से की गई है, तो यहाँ पर जो है वो आपका उत्तमा अवस्था हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपका तम आ जाए, क्या आ जाए, तम आ जाए, तो वहां पर जो है वो आपका उत्तमा अवस्था होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर वर्ड दे दिया जाए अधिकतम, अधिकतम, तो अधिकतम वर्ड जो है ये आपका किस में आता है, उत्तमा अवस्था में आता है। तो सीधा अगर शब्द दे दिया जाए इस तरीके से जिसके लास्ट में आपका तम शब्द लगा हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका उत्तमा अवस्था हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो आपको मैंने यहाँ पर अभी जो यहाँ पर विशेषण के भेद कराए वो 3 भेद कराए। फर्स्ट आपका था मूला अवस्था, ठीक है, मूला अवस्था। सेकंड आपका यहाँ पर था उत्तरा अवस्था, सीधा मैं लिख रही हूँ उत्तरा, और थर्ड जो है वो आपका था उत्तमा। ठीक है, ये जो है वो मैंने आपको यहाँ पर 3 करवाई हैं, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। ये तीनों आपको जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है आपके पास पर विशेषण। अब आपको यहाँ पर समझना है कि पर विशेषण क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे उनको पर विशेषण कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जैसे शब्द आपके पास आ जाएगा, अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर आपके पास क्या है, सुंदर आपके पास विशेषण है, और विशेषण की यहाँ पर जो ये बहुत शब्द है, ये जो बहुत शब्द है ये आपका, ये जो विशेषण सुंदर है इसकी भी विशेषता बता रही है। तो ये जो बहुत है ये आपका पर विशेषण है। क्या है, ये पर विशेषण है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताते हैं उनको पर विशेषण कहते हैं। यहाँ आपका मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है और बहुत शब्द विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता बताता है, तो ये आपका पर विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो एक नोट लिखा हुआ है, और ये नोट क्या कहता है, इसमें यहाँ पर विशेषण, विशेषण और विशेष्य में अंतर बताया गया है। विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विशेषण क्या होता है, विशेषण तो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो आपके विशेष्य होते हैं, और जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि राधा एक सुंदर स्त्री है, तो इस वाक्य में आप देख सकते हो कि सुंदर जो है वो विशेषण है और स्त्री जो है ये विशेष्य है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये है कि विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट वही सेम, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर जो आपके पास थर्ड नंबर पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेषण कभी विशेष्य के पहले आता है, तो जहां पर विशेषण विशेष्य के पहले आता है वहां पर आपका विशेष्य विशेषण होता है, और जहां पर विशेष्य के बाद विशेषण आता है वहां पर आपका विधेय विशेषण होता है। इनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आगे स्लाइड में लिख रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जहां पर भी विशेषण विशेष्य के पहले आता है वहां पर विशेष्य विशेषण होता है, और जहां पर भी आपका विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद आता है तो वहां पर आपका विधेय विशेषण होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट वो ये है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा विशेषण कहते हैं, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो ये जो है वो आपका विशेषण विशेष्य का अंतर था, और कुछ यहाँ पर जो है वो आपके पास पॉइंट्स थे जो कि आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास विशेष्य विशेषण है ये मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन करवा देती हूँ कि विशेष्य विशेषण क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां विशेषण विशेष्य से पहले आता है वहां पर विशेष्य विशेषण होता है। जैसे
यहाँ पर है कि मोटा लड़का हंस रहा है, तो यहाँ पर मोटा जो है ये आपका क्या है, विशेषण है, जो कि विशेष्य से पहले आया है, इसका मतलब यहाँ पर आपका विशेष्य विशेषण है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लिया कि राम ने काला कोट पहन रखा है, तो यहाँ पर जो काला शब्द है ये आपका विशेषण है, जो कि आपका विशेष्य से पहले आया है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर विशेष्य विशेषण हो जाएगा। सेकंड है आपके पास यहाँ पर विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण की डेफिनेशन क्या है कि जहां विशेषण विशेष्य के बाद आता है वहां पर विधेय विशेषण होता है। ठीक है, जब बाद आता है तो वहां पर विधेय विशेषण होता है, और जब पहले आता है तो वहां पर विशेष्य विशेषण होता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि लड़का आलसी है, तो आलसी आपका विशेषण है जो कि विशेष्य के बाद आया है, तो यहाँ पर जो है वो आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आम मीठा है, तो ये जो मीठा है ये आपका क्या है, विशेषण है, जो कि विशेष्य के बाद आया है, तो ये आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपकी सारी थ्योरी थी जो कि विशेषण से रिलेटेड मैंने आपको करवा दी है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद में पर विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, विधेय विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर सुंदर शब्द जो है ये आपका विशेषण है, और इस विशेषण के बाद में जो है वो आपका यहाँ पर विशेष्य आया है। ठीक है, तो विशेषण के बाद जब विशेष्य आता है तो वहां पर आपके पास जो है वो विधेय विशेषण होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कुछ बच्चे इधर आओ। तो यहाँ पर जो है वो गणनीय चीज तो है कि बच्चों को हम जो है वो गिन सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइप का ही यहाँ पर ऑप्शंस डाला हुआ है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। और कुछ दिया हुआ है तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि अगर आपको सीधा संख्यावाचक दे रखा है और अनिश्चित भी दे रखा है तो आपको यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को टिक करना है। तो कुछ बच्चे इधर आओ, तो यहाँ पर बच्चे जो है ये गणनीय है क्योंकि हम बच्चों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। और इनके अलावा अगर आपको इस टाइप से अगर दे दिया जाए कि दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, यानी कि अगर आपको अगणनीय चीजें दे दी जाती तो वहां पर जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होता। तो यहाँ पर जो है वो आपका संख्यावाचक विशेषण, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो हमें बताना है कि पवित्रता का विशेषण क्या है। तो देखिए, पाक आपका नहीं होगा, पवित्रात्मा भी नहीं होगा, पवित्रतम भी नहीं होगा। यहाँ पर जो पवित्र है ये आपका विशेषण है, किसका, पवित्रता का। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखना है। जो पवित्रता है, जैसे ये पवित्रता जो है ये आपका भाव बनता है, भाववाचक संज्ञा में जैसे हमने पढ़ा था कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो पवित्र आपका विशेषण है जिससे आपका पवित्रता बना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर तम लगा है, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था तम लगा होता है तो वहां पर आपके पास उत्तमा अवस्था होती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर लास्ट में तर लगा होता तो वहां पर जो है वो आपके पास उत्तरा अवस्था हो जाता। क्या हो जाता, उत्तरा अवस्था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दे रखा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। हमें बताना है कि विशेषण नहीं है। तो देखिए, बर्फीला आपका विशेषण है, नमकीन भी आपका विशेषण है, पथरीला भी आपका विशेषण है। ये जो नमक है ये आपका विशेषण नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्न में विशेषण शब्द। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण है। तो देखिए, लड़कपन जो है ये आपका भाव है, जैसे मैंने आपको भाववाचक संज्ञा में पढ़ाया था। कठोरता भी आपका भाव है, घबराहट भी आपका भाव है, तो यहाँ पर विशेषण जो है वो आपका उचित है। ठीक है, तो उचित आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या पूछ रखा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें हमें 3 दे रखा है जो कि आपका संख्यावाचक में आ जाएगा। ये जो कुछ है ये भी आपका जो है वो संख्यावाचक में आ जाएगा, जो कि अनिश्चित में रहेगा। चौगुना जो है ये आपका आवृत्ति, जो संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको 6 भेद करवाए थे उसमें आपको मैंने एक आवृत्तिवाचक भी करवाया था, तो ये जो है वो आपका चौगुना आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में जो है वो आपका नया आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है 8th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछ रखा है कि सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, लड़के जो है ये आपका गणनीय है
कि जो लड़के होते हैं इनको हम गिन सकते हैं, तो ये आपका गणनीय है। तो गणनीय से आपका यहाँ पर पहले जो आपका यहाँ पर कैप्चर करोगे वो ये कि संख्यावाचक होगा। ठीक है, गणनीय है तो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने लड़के हैं, तो आपका ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रखा है कि आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट विशेषण का टाइप करवाया था गुणवाचक विशेषण, उसमें मैंने आपको बताया था आकार जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है कि चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है। तो जो चौगुना विशेषण है ये आपका संख्यावाचक विशेषण है, जो अभी मैंने आपको बताया जो आवृत्तिवाचक होता है, क्योंकि जो संख्यावाचक है उसी का एक टाइप है आपका आवृत्तिवाचक, उसके अंदर जो है वो आपका आता है। और आवृत्तिवाचक किसका है, संख्यावाचक विशेषण का ही टाइप है। और संख्यावाचक विशेषण में पहले आएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का टाइप है आपका आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन संख्यावाचक दे रखा है, तो आपका चौगुना जो है वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारे 10 क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको पहले जो है वो थ्योरी करवाई, देन मैंने आपको एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।